क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर अमीर लोगों को अपनी दौलत नहीं मिली, बल्कि उन्होंने खुद ही धन कमाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी धनवान बन सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपने कम से कम एक बार तो यह सोचा होगा। तो अच्छी खबर यह है कि अगर आप अमेरिका के कई करोड़पतियों के उदाहरण का पालन करते हैं, तो आप भी पैसे कमा सकते हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि ज्यादातर करोड़पति अपनी आवश्यकताओं से अधिक की लाइफस्टाइल नहीं जीकर धनी नहीं बने। आप जानेंगे कि कैसे करोड़पति लोग अपना समय, पैसे और ऊर्जा को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करते हैं। आप जानेंगे कि देखकर ही आप किसी व्यक्ति की धन की स्तर का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई करोड़पति सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि वे माता-पिता जो अपने युवा बच्चों को अनजाने में ही पैसे की मदद करते रहते हैं, वे अक्सर उन बच्चों को कमजोर और खर्चीले बना देते हैं, जिससे वे स्वयं कभी अपने दम पर धनी नहीं बन पाते हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि ज्यादातर करोड़पति बिना साहस के और जोखिम लिए बिना अमीर नहीं बने। क्या आप अपने धन के सफर के लिए तैयार हैं? अपने पड़ोस के करोड़पति से मिलिए। यह गलत धारणा है कि सभी अमेरिकी मिलियनेयर्स को उनकी दौलत विरासत में मिलती है और सभी वे उन्हीं की तरह दिखते हैं और उन्हीं की जीवन शैली अपनाते हैं। अमेरिका में 10 में से 8 मिलियनेयर पहली पीढ़ी के होते हैं। वे सेल्फ मेड हैं, यानी उन्होंने अपने जीवन को स्वयं बनाया है और किसी विरासत के बिना उन्होंने अपने सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा है। बहुत से लोग अपनी मूल्यवानता को देखते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं और अमेरिकी बाजार में ही दूसरे हैंड कारों का उपयोग करते हैं। बहुत से धनवान सालों से वे एक ही घर में रहते हैं। अधिकांश अमेरिकी मिलियनेयर एक साधारण नगरवासी की तरह ही होते हैं। हम सभी मिलियनेयर नहीं बन सकते, लेकिन हम सभी निश्चित रूप से धन जमा कर सकते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी आमदनी के साथ कैसे मेल खाता है? क्या आप एक प्रोडिजियस एक्यूम्युलेटर ऑफ वेल्थ हैं, औसत एक्यूम्युलेटर ऑफ वेल्थ हैं, या फिर अंडर एक्यूम्युलेटर ऑफ वेल्थ हैं? प्रोडिजियस एक्यूम्युलेटर ऑफ वेल्थ धन को बढ़ाते हैं और उनकी नेटवर्थ अंडर एक्यूम्युलेटर ऑफ वेल्थ से कम 4 गुना होती है। इन दो ग्रुप्स के विशेषताओं को देखकर हम जान सकते हैं कि कुछ लोगों के पास धन बनाने की क्षमता क्यों होती है और कुछ के पास नहीं। आइए हम दो लोगों की तुलना करें जिनकी उम्र और आय करीब करीब बराबर है। इससे हमें पॉ और यूएडब्ल्यू के बीच का अंतर समझने में मदद मिलेगी। सरल शब्दों में धन की समीक्षा करें, जिसे वेल्थ इक्वेशन कहा जाता है। अपेक्षित धन आय का 1/10वां हिस्सा एक कुल वार्षिक आय। मिस्टर रिचर्ड्स मोबाइल होम डीलर हैं, यानी वह चलते फिरते घर बेचते हैं। उनकी कुल संपत्ति की अंदाजी वेल्थ इक्वेशन के अनुसार $4,51,000 है। वे पो हैं। उनकी असली संपत्ति की कीमत $1.1 मिलियन है। दूसरी ओर मिस्टर फोर्ड एक वकील हैं। उनकी कुल संपत्ति की अंदाजी $4,70,883 है, लेकिन उनकी असली संपत्ति केवल $2,26,511 है। वे यूएडब्ल्यू हैं। मिस्टर फोर्ड ने 7 साल तक कानून की पढ़ाई की है। मोबाइल होम डीलर मिस्टर रिचर्ड्स से कम धन कैसे हो सकता है? चलिए कुछ बिंदुओं पर गौर करें। एक वकील जैसे व्यक्ति को अपनी उच्च जीवन शैली बनाए रखने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होती है, और एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली बनाए रखने के लिए मोबाइल होम डीलर जैसे व्यक्ति को कितना खर्च करना पड़ता है। यह सही है कि मिस्टर फोर्ड अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा अपने परिवार के लाइफस्टाइल को बनाए रखने में खर्च कर रहे हैं। वे एक वकील के रूप में एक विशेष स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए एक बहुत महंगी विदेशी गाड़ी चलाते हैं, हर दिन काम पर जाने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला सूट पहनते हैं, और वे एक से अधिक क्लब के सदस्य हैं। मिस्टर फोर्ड, जो यूएडब्ल्यू हैं, को मिस्टर रिचर्ड्स और अन्य पॉ के संग्रह के तुलनात्मक रूप से अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है। यूएडब्ल्यू अक्सर अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं और प्रतियोगिता पर अपना ध्यान लगाते हैं। वे धन की बढ़ोतरी के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में नहीं रखते। यदि हम धनवान बनना चाहते हैं, तो हमें सामान्य पॉ की तरह होना चाहिए। हम अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर और अधिक पैसे बचाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। टाइम, एनर्जी और पैसा। ज्यादातर पैसे अपने निवेश और संपत्ति का प्रबंधन करने पर ध्यान देने वाले लोगों की पहली प्राथमिकता होती है।
वे हर महीने अपने उत्सुकता से अधिक समय निवेश करते हैं ताकि वे अपने पैसे को बचा सकें और उन्हें अच्छे से प्रबंधित कर सकें। इन लोगों के लिए पैसा एक महत्वपूर्ण साधन होता है जिसे बेकार नहीं किया जाना चाहिए। वे समझते हैं कि धन को बढ़ाने के लिए बजट का पालन करना और थोड़ा कठोर रहना बेहतर होता है, चाहे वे अधिक आय वाले क्यों न हों। अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई के अंदर ही रहना सीखना होगा। निवेशक और संपत्ति प्रबंधकों का लक्ष्य एक ही होता है। सभी अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं और एक दिन आराम से सेवानिवृत्त होने की आशा करते हैं। हालांकि इस इरादे के बावजूद कुछ लोग संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकालते। वे निवेश के लिए काफी समय नहीं निकालने की आवश्यकता को समझते ही नहीं हैं। हम सभी धनी बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपनी सफलता के लिए जरूरी समय, ऊर्जा या पैसा खर्च करते हैं। डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ एक ही उम्र के हैं और वे दोनों मेडिकल विशेषज्ञ हैं। हर साल वे लगभग एक ही औसत से ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साउथ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पास बहुत कम पैसा है और उन्हें चिंता है कि वे अपने परिवार के खर्चों का सामना नहीं कर पाएंगे या फिर अपने जीवन शैली को कम करना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर नॉर्थ की आर्थिक स्थिति बेहतर है। उनकी कमाई डॉक्टर साउथ से बहुत ज्यादा है और उन्हें किसी भी परेशानी का डर नहीं है। जब पूछा गया कि क्या उनका परिवार बजट में चलता है, डॉक्टर नॉर्थ ने हाँ कहा, जबकि डॉक्टर साउथ ने नहीं। डॉक्टर नॉर्थ का परिवार अपनी प्रायोजित इनकम का कुछ हिस्सा निवेश करता है। उनका परिवार हर खर्च के लिए योजना बनाता है और अपने बजट में रहता है। हालांकि डॉक्टर साउथ और उनके परिवार का खर्च उतना ही है जितना किसी औसत परिवार का होता है, जिनकी कमाई 3 गुना ज्यादा होती है। वे हर साल अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं। डॉक्टर नॉर्थ हर महीने लगभग 10 घंटे अपने वित्त और निवेश की योजना बनाने में बिताते हैं, जबकि डॉक्टर साउथ इसके लिए मात्र 3 घंटे ही बिताते हैं। साफ है कि साउथ के परिवार की व्ययशील जीवन शैली, बजट का पालन न करना और वित्तीय योजना की कमी, ये सभी साउथ की चिंताओं का कारण है। कमाई तो एक बात है, लेकिन उसे कैसे खर्च किया जाता है, यह भी बहुत मायने रखता है। तुम नहीं हो वह जो तुम्हें लगता है। तुम्हारा पड़ोसी जो कार जैसे फोर्ड, मर्सिडीज या कैडिलैक चलाता है, क्या तुम सोच सकते हो कि वह बहुत अमीर है या नहीं? शायद नहीं। किसी की कार को देखकर उसकी अमीरी का पता नहीं चलता। अमेरिका में अधिकांश करोड़पतियों के पास अमेरिकी कारें होती हैं। सबसे बेहतरीन और महंगी कारें केवल कुछ ही लोग ही चला सकते हैं। कारें खरीदने वाले लोगों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ को सिर्फ नई कार चाहिए, जबकि कुछ लोग पुरानी कारों को पसंद करते हैं। कुछ लोग डीलर के साथ विश्वासपूर्ण होते हैं और जब वे पुरानी कारें खरीदते हैं तो वे हमेशा उसी डीलर के पास जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने लिए विश्वासपूर्ण होते हैं और वे जहां भी अच्छा डील मिलता है उसे खरीद लेते हैं। अमेरिका में ज्यादातर कारें खरीदने वाले लोग अमीर नहीं होते हैं, इसलिए तुम सोच सकते हो कि वे अच्छी डील ढूंढेंगे। लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि यह बिल्कुल उल्टा है। करोड़पति लोग ही सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं और कारों की कीमत पर ध्यान देते हैं। यह बात यह साबित करती है कि वे अमीर क्यों हैं। कार खरीदने की आदतों को देखकर समझा जा सकता है कि कौन सबसे ध्यानपूर्वक शॉपिंग करते हैं। जो लोग पहले से ही इस्तेमाल की गाड़ियों को पसंद करते हैं और सबसे अच्छी डील मिलने तक इंतजार करते हैं, वे ही इस ग्रुप के सदस्य होते हैं। इन लोगों को ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि उनमें अपनी आय के हर पैसे का अच्छा इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। और अगर हम औसत लें तो यदि वे $1 कमाते हैं तो उनकी संपत्ति का मूल्य $17 होता है। ये लोग ऐसा कैसे करते हैं? वे विशेष तरीके से जीते हैं। वे धनिकता की आजादी को महत्व देते हैं और मानते हैं कि कम खर्च करना इस आजादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे खुद को यह याद दिलाते हैं कि अत्यधिक खर्च करने से बचें, क्योंकि जो लोग महंगी कारों के माध्यम से समाज में अपना स्थान बताते हैं, वे अक्सर वास्तव में कम धनवान होते हैं। डा. बिल एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं। उनकी सैलरी औसत है, लेकिन वे धनी हैं। उन्हें किसी विरासत का लाभ नहीं मिला और न ही उन्होंने कभी लॉटरी जीती है, फिर भी वे करोड़पति हैं।
उन्होंने अपनी कमाई को सही तरीके से प्रबंधित किया है। वे उन ग्रुप में शामिल हैं जो पुरानी गाड़ियों को खरीदते हैं ताकि वे सबसे अच्छा सौदा कर सकें। वे कभी भी अपने परिवार को धन की कमी महसूस नहीं होने देते। उन्होंने अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा पूरी की और उनका परिवार एक अच्छे मध्यम वर्गीय क्षेत्र में रहता है। यह सिखाता है कि जब तक आप अच्छी कमाई कर रहे होते हैं तब तक आप धनवान बन सकते हैं। बस उन पुरानी गाड़ियों को खरीदने वाले जैसे बनिए जो समझदारी से खरीदारी करते हैं। उनका मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता हाई सोशल स्टेटस से बेहतर है। आखिर में, आप वह नहीं हैं जो आपके अधीन होते हैं।